देखिए समय देखिए, एक जौहरी का काम होता है हीरों को परखना और उसे तराशना। और पिछले 24 सालों से ये मंच एक जौहरी की भूमिका निभाता आ रहा है। इन 24 सालों में इस मंच ने भारत के अनमोल हीरों को केवल और केवल अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ते हुए देखा है, चमकते हुए देखा है। उनकी कभी हार न मानने वाले जज्बे, निरंतर प्रयास और जुनून के आगे हमने यहां पर सफलता को नतमस्तक होते हुए देखा और सालों की उनकी तपस्या और इंतजार को हमने यहां पर कुछ ही क्षणों में रंग लाते हुए देखा है। आज इस नए हफ्ते में 10 हीरे हमारे ये जो खिलाड़ी हैं इस मंच को अपनी चमक से सजाने और हॉट सीट की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय करवा दें आप लोगों से। तालियां बज जाए इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए अब हम पंजाब से राहुल वाधवा जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से सीमा दीक्षित, अरला विलेज छत्तीसगढ़ से हैं ज्योति साहू, शिमला हिमाचल प्रदेश से कृष्ण मोहन, वापी गुजरात से पांडुरंग पाटिल जी, हावड़ा वेस्ट बंगाल से सौरभ चौधरी, विजयपुरा कर्नाटक से हैं सरस्वती कांबे, भोपाल मध्य प्रदेश से ट्विंकल भाटी राठौर, वडोदरा गुजरात से आशुतोष सिंह जी हैं, और अंत में कटक उड़ीसा से हैं पंकजनी दास। बहुत बहुत बधाई आप सबको, तालियां बजती रहती है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना दिमाग लगाकर उंगलियों की रफ्तार को बढ़ाकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हैं? ओके। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्यटन स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए हावड़ा पुल, बी माजुली द्वीप, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी खजुराहो के मंदिर। ए हावड़ा ब्रिज, बी माजुली आइलैंड, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी खजुराहो टेम्पल्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, फिर आता है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, फिर आता है ए हावड़ा पुल वेस्ट बंगाल में, और अंत में माजुली द्वीप असम में। यह है सही क्रम सी डी ए बी। अब इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही जवाब दिया और जिनका सबसे केवल 3 और सबसे तेज जवाब हुआ ट्विंकल भाटी राठौर। इधर कहाँ? आइए बिराजिए। ये कितने जोर से ताली बज रही है आपके लिए। तो ट्विंकल जी आ गए हमारे सामने हॉट सीट पर। इनका नाम ट्विंकल भाटी राठौर है, ये भोपाल मध्य प्रदेश से आई हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका ट्विंकल जी। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि हमने जितनी महिलाएं देखा हैं, जब भी वो जीतती हैं या कुछ प्राप्त करती हैं, सबसे पहले अपना मुंह छुपा लेती हैं। क्यों ऐसा होता है? सर विश्वास नहीं हो खुश होने की बात होती है। हाँ, देखा है कि नहीं आपने भाई साहब? कई बार देखा है ना। हाँ, ऐसा होता है। कुछ गलत कह दिया क्या? एक और चीज देखी हमने महिला में, सॉरी थोड़ा सा आप लोगों की खिंचाई कर रहे हैं। कोई किसी ने कुछ कहा और बहुत जोर से हंसी आई आपको, ऐसे कर लेते हैं, है ना? क्यों? इतने सुंदर दांत हैं आपके। और ट्विंकल जी आजकल कर क्या रही हैं आप? सर जैसे कि आपने सूर्यवंशम में डबल रोल प्ले किया था सर, मैं डबल तो नहीं पर सर ट्रिपल रोल प्ले कर रही हूँ अपनी लाइफ में आज। सर जैसे कि मैं मैरिड हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हाउस वाइफ हूँ सर। दूसरा सर मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। और सर तीसरा रोल मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है, मैं मदरहुड की तरफ बढ़ रही हूँ सर। ओहो, बहुत बहुत बधाई आप। सर
और कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब, ये खुशखबरी के लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे सब ठीक ठाक है कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया सर। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सर। जब कभी भी आपको आपत्ति हो जी सर। हमको बोल दीजिएगा, बिल्कुल ठेला बंद कर देंगे हम। बिल्कुल सर। हाँ, इनके स्वास्थ्य के लिए ये करना होगा। ओके, अब जल्दी से ट्विंकल जी आपके सामने मैं जो खेल के नियम है बता देता हूँ, तो आपको पता ही होंगे। जी और 3 लाइफ लाइन्स जी ये आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए रखी हुई है। तो पहली लाइफ लाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से फोन लगा करके बात कर सकते हैं, और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट ट्विंकल जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। Thank you. पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक विद्युत उपकरण और एक प्रसाधन सामग्री का नाम पाने के लिए खाली स्थान को एक शब्द से भरें। एयर डैश एयर डैश। समझ गई प्रश्न को? जी सर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेम वर्ड टू गेट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड ए कॉस्मेटिक। एयर डैश एयर डैश। ऑप्शन देखिए, ए कंडीशनर, बी शैम्पू, सी ऑयल या डी कलर। कंडीशनर, शैम्पू, तेल या रंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंडीशनर। ए कंडीशनर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। कुछ सोच रही थी आप? जी सर। ये बहुत आसान था। जी सर। शैम्पू का अभी तक कोई बिजली वाला उपकरण नहीं बना है, वहां पर आप सोच रही थी, वो एयर कंडीशनर ही है। जी सर। दूसरा प्रश्न, ट्विंकल जी तैयार हो जाइए। जी 2000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। व्यायाम करते समय व्यक्ति इनमें से किसे जलाता है? Which of these does a person burn when they exercise? A. Amperes, B. Watts, C. Volts, या D. Calories? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कैलोरीज। डी पता लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं ट्विंकल जी। जी सर। आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि आप आरबीआई के कर्मचारी हैं तो आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? If you are an employee of the RBI, then in which sector are you working? A. Medical, B. Education, C. Banking या D. Manufacturing? चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग या विनिर्माण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बैंकिंग। सी बैंकिंग पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर आ गया है। सर बैंक का क्वेश्चन आया तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, फनी इंसिडेंट अपनी लाइफ का। सर आप परमिशन दे तो मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बता दीजिए। जी सर। सर हम मेरी नई नई शादी हुई थी सर 2017 में। तो सर जैसे कि मैं ग्रामीण परिवार में पली बड़ी हूँ, तो मेरा जो शादी हुई थी वो एक शहर में हुई थी सर, भोपाल में हुई थी शादी। तो सर जब मैं एक गांव से शहर में आई तो मुझे नहीं पता था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये क्या होते हैं सर। तो सर मेरे फादर इन लॉ ने इमरजेंसी के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था सर, और मुझे पता नहीं था कि सर उसको बाद में पेमेंट करना होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ अब ऐसे। तो सर मैंने खूब शॉपिंग की उससे, और जिम ज्वाइन कर ली सर, बैग्स ले लिए। फिर सर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये इमरजेंसी के लिए दिया था, ऐसे नहीं कि अपन कुछ भी ले सकते हैं इससे ऐसे। सर मेरे हस्बैंड ने एक बार ऐसा कुछ किया था सर, तो उन्हें बहुत डांट पड़ी थी सर। एक्चुअली हमारे परिवार में सर बेटी नहीं है, तो मतलब मुझे बहुत प्यार से समझाया गया, पर मेरे हस्बैंड को बहुत जेलस हुई थी सर इस चीज़ से। वो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जलते हैं सर मुझसे ऐसा। तो सही बोल रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मतलब मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से जलन बहुत होती है। मतलब मेरे साथ कॉलेज में एक बार हुआ था कि मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे, और घर आके पापा ने पूछा कि पैसे निकाले क्या। मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आप मानेंगे नहीं, अगले दिन वो एटीएम से फोटो निकलवा के ले आए।
कल ने ये दे ये तूने पैसे निकाले थे। और मतलब मेरे को बहुत डांट पड़ी, बहुत मार पड़ी। उस बात से मैं समझ गया कि जो कार्ड है वो घर में ही रहे तो सुरक्षित है। पर जैसे ही ये आई, इन्होंने शॉपिंग करी, कई सारी चीजें ली, पापा ने इनको बिठाया, बड़े प्यार से समझाया, तो मुझे बड़ा अचंभ हुआ कि मेरे पिताजी इस चीज के भी केपेबल हैं कि कोई प्यार से समझा सके। ये बड़ी अद्भुत चीज है ये डेबिट कार्ड क्रेडिट जी कार्ड, सर। है ना? जी सर। आप कह रहे हैं आपके समझ में नहीं आया, आपके सामने जो बैठा उसकी समझ में भी नहीं आता। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पुष्कर शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है जहां दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक का आयोजन होता है? पुष्कर, a town that hosts one of the largest camel fairs in the world, is located in which Indian state? Pushkar. A. अरुणाचल प्रदेश, B. राजस्थान, C. उत्तर प्रदेश, D. कर्नाटक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राजस्थान। B. राजस्थान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। पांचवा प्रश्न आ गया है, खेल का पहला पड़ाव। ट्विंकल जी रेडी? जी। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या गेहूं के आटे से तैयार मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय भोजन है जिसे दाल के साथ परोसा जाता है? Which of these is a popular dish from Madhya Pradesh made from wheat flour and served with dal? ऑप्शन देखिए। ए दाल बाफला, बी दाल ढोकली, सी दाल पकवान, डी दाल वड़ा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए दाल बाफला। ओके, ए कह रहे हैं दाल बाफला, लॉक किया जाए? ये सही उत्तर। पहला पड़ाव पार हो गया है देवी जी। अब भोजन वगैरह घर में बनाती हैं? जी सर। और अच्छा, आपकी जो सबसे पसंदीदा पकवान है वो क्या? ये दाल पकवान नहीं, कभी दो सर। सर मुझे अपने फादर इन लॉ के हाथ की मटन करी बहुत पसंद है सर। ओह अच्छा। जी सर। सर माने वैसे और तो बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है आपके घर में, हम बता दें। पिताश्री जो है आपके, ये इनके फेवरेट हैं। मुझे इनको लगता है डांट कई बार नहीं मैं पड़ती। अडॉप्टेड हूँ सर। भाई साहब भी पकाते हैं क्या? नहीं। सर वैसे तो होटल मैनेजमेंट कर रखा है मेरे हस्बैंड ने सर, पर सर हस्बैंड से किचन में काम कराना मतलब मेरे लिए दुगना काम हो जाता है सर। सर जितना टाइम खाना बनाने में नहीं लगता उतना मुझे समेटने में लग जाता है सर। आपके जो ससुर जी हैं उनका कुछ, उनकी कोई प्रतिक्रिया है इसके बारे में? वो भी सर यही बोलते हैं कि अपना काम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे अच्छा कि खुद ही बना लो या फिर मुझे बोल दो। हाँ। मतलब जी सर। बहुत अच्छा परिवार है आपका, जी सर। सुख शांति बनी रहती जी है। सर। जी सर। और ट्विंकल जी 5 प्रश्न हो गए, ये बाजा बच गया है, सुपर सवाल आएगा। ये संकेत है सुपर सवाल का, इसके बारे में आपको जानकारी है? कमेटी महाशय, मैं चाहता हूं कि सुपर सवाल जो है ट्विंकल जी के लिए पेश किया जाए। प्रश्न आ गया है, बघीरा, शेर खान और मोंगली भारत में आधारित किस पुस्तक के कुछ पात्र हैं? बघेरा, शेर खान एंड मोगली are characters from which book set in India? सर द जंगल बुक। जंगल बुक, जी सर। ताला लगा दें? जी सर। जंगल बुक कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। सुपर सवाल पास कर लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी। थैंक यू सर। और जैसा कि हम कह रहे थे, इसका सही उत्तर हो गया तो आपको मिलेगी अब एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर। हैं? सर मैं कुछ लेकर आई थी सर। आप लेकर आई हैं? परमिशन दे तो सर मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। जी हाँ, किधर है? हस्बैंड के पास सर, लेकर आती हूँ मैं एक हाँ, सर। अच्छा। जी सर, एक
सर मैं इसका आपका ऑटोग्राफ ओहो तो जब भी मेरा बेबी होगा तो मैं फर्स्ट उसको ये ड्रेस पहनाना चाहती हूँ सर। सर वो आपकी तरह तरक्की करे अपने जीवन में। बहुत क्यूट है ये तो, वाह जरूर बिल्कुल सर। हम इस पे अवश्य बिल्कुल अपना हस्ताक्षर दे देंगे। बिल्कुल थैंक यू सो मच, ठीक है। बहुत सुंदर बनाया है आपने। बेबी राठौर, हेलो। ओके तो जैसा कि हमने कहा था देवनास की शक्ति आ गई आपके पास। छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस हिंदू देवता को दर्शाया गया है? An artistic depiction of which Hindu god is seen in this image? ये ठीक है सर। देख लिया? हाँ। विकल्प आ गए, ए लॉर्ड हनुमान, बी लॉर्ड अग्नि, सी लॉर्ड कृष्ण या डी लॉर्ड विष्णु। भगवान हनुमान, भगवान अग्नि, भगवान कृष्ण या डी भगवान विष्णु। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप इतनी जल्दी? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप इतनी जल्दी ले लिया आपने, कोई बात नहीं। आपके मन में दो उत्तर होने चाहिए। जी सर। डबल डिप अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब ऐसा है ट्विंकल जी का आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी। पहला उत्तर बताइए। सर बी भगवान अग्नि। बी भगवान अग्नि को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यही सही हो गया। यहां भगवान अग्नि को उनके वाहन भेड़ पर बैठे हुए देखा जा सकता है और उनके सिर के आसपास जो है आग की लपटें। जी सर। जब आपको मालूम था तो डबल डिप लेने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन चलिए अब बहस नहीं करेंगे आपसे, वरना ससुर जी डांटेंगे हमको। और ये होगा देश का सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम दिवांगी दलाल है और मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा आज का सवाल है, अरविंद कृष्णा ने 2020 में किस बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी के सीईओ का पदभार संभाला? ऑप्शन ए KFC, ऑप्शन बी H&M, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी FedEx। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता विनिंग वोटिंग यूनिट 32-32। अरे वाह, बधाई हो, ताली बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? सोनाली। सोनाली जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक अच्छा यू। सही उत्तर पहले बताइए। हाँ IBM। IBM बिल्कुल सही जवाब दिया। Thank एक you। भेंट मिल रही है क्योंकि आपने सही उत्तर दिया है। ये भेंट उनको पहुंचा दीजिएगा, अपने पास मत रख लीजिएगा। जोरदार तालियां बज जाए सोनाली जी के लिए। अब आएगा सातवां प्रश्न। मूल है इसका 40,000। जी। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी की उत्पत्ति झांसी के दक्षिण से होती है? The source of which of these rivers is located to the south of Jhansi? ऑप्शंस आ गए, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या डी ब्यास। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्यास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोदावरी। सी गोदावरी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 40,000 जीत लिए आप। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होती है। जी बहुत ही धार्मिक स्थान भी है ये जी। त्र्यंबकेश्वर। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए और दुगनास अभी भी चल रहा है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। मार्च 2024 में मुंबई में अपने कॉन्सर्ट के दौरान एड शीरन ने किस कलाकार के साथ पंजाबी गाना लवर गाया था? In March 2024, during a concert in Mumbai, with which artist did Ed Sheeran sing the Punjabi song Lover? आगे A. A.P. Dhillon, B. Jassi Gill, C. B. Prak, D. Diljit Dosanjh. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी दिलजीत दोसांझ। डी कह रहे हैं दिलजीत दोसांझ पे ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड ट्विंकल जी, वेल प्लेड। एड शीरन ने पहली बार पंजाबी में गाना गाया जी और जब उन्होंने और दिलजीत दोसांझ ने शीरन के मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत के गाने लवर को गाया था, तब ये पहली बार जो है उन्होंने ये पंजाबी गाना गाया। एड शीरन बहुत ही विख्यात ये गायक हैं जी। विदेश के और अक्सर इधर आते रहते हैं ये एड जी। शीरन जी। ओके, तो आप अपने जो कॉम्पिटिटिव इम्तिहान होता है ना सर्विसेज के लिए, उसका आप इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं जी सर। और साथ साथ आपको अब और भी अपनी शरीर की ओर ध्यान देना पड़ता है। जी सर। कैसे आप समय निकाल लेती हैं? कैसे खाएं, कब सोएं, कैसे होता है ये सब? सर एक्चुअली मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ सर। तो सर मेरी मदर इन लॉ वगैरह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं सर। बीच बीच में खाने पीने की चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखा जाता है सर मेरा। सर मेरे बोलने से पहले सारी चीज़ अवेलेबल हो जाती है सर। बीच में कभी जूस आ रहा है, कभी ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखा जाता है सर। जी जी सर किसी को जलन भी हो रही होगी शायद इसकी बात जी। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब जी आप सर, कहते हैं कि आप एक जॉइंट नहीं सर, परिवार एक में जॉइंट फैमिली में रहने के अपने बहुत बेनिफिट्स है सर। जी हाँ, बिल्कुल। जी सर, तो उसी का उदाहरण हूँ सर मैं। सब लोग जो है एक साथ मिल जी करके एक सर। दूसरे का ध्यान रखते हैं। आपका ध्यान रखा जा रहा जी है, सर, जी। बहुत अच्छी बात। जी सर। चलिए, इसी तरह आप अब जो भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जी सर, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी आपको सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल सर, जी, थैंक यू सो मच। ओके। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न ट्विंकल जी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीति आयोग द्वारा जारी एक सूचकांक SDG इंडिया के नाम डैश डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करें। Fill in the blank in the name of the SDG India Index released by नीति आयोग डैश दबा दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब मैं पूरा प्रश्न पढ़ूंगा और विकल्प भी दूंगा। Fill in the blank in the name of the SDG India Index released by नीति आयोग डैश डेवलपमेंट गोल्स और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A sustainable, B speedy, C statistical, D state wise। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सस्टेनेबल। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well done is the right answer। बहुत बहुत बधाई हो आपको। 1,60,000 रुपए का प्रश्न था, तो क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है दुगनी राशि आपको बोनस में मिलेगी। थैंक यू सर। एक तो आपने जीत लिया 1,60,000 सही उत्तर दे करके, साथ में 1,60,000 बोनस रूप में मिला जा रहा है आपको। और ये 1,60,000 अभी के अभी बैंक में जमा कर दें। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है और यहाँ पर हम 1,60,000 दबा देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुँच गए आपके बैंक में 1,60,000 थैंक यू सर, थैंक यू। बोनस। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक और चेतावनी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका एक ही बार मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न है, यहाँ सही उत्तर दीजिए और 3,20,000 रुपए जीत जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने नवंबर 2024 में
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 सीरीज में लगातार 2 शतक बनाए? Which of these players scored 2 consecutive hundreds in the T20 series against South Africa in November 2024? ऑप्शन देखिए, ए रोहित शर्मा, बी शुभमन गिल, सी तिलक वर्मा, डी अभिषेक शर्मा। तो नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? सर देखती हूँ स्पोर्ट्स तो मैं। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। नहीं, शांत हो जाइए टिक टिक। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी तिलक वर्मा को 68%, 68% दिया है जनता ने। क्या कीजिएगा? सर मुझे तिलक वर्मा लग रहा था, बट मैं अभिषेक शर्मा पे कंफ्यूज थी। हाँ, ओके। सर मैं ऑप्शन सी तिलक वर्मा के साथ जाना चाहूंगी। जी, ओके। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन की बदौलत बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। 3,20,000 रुपए मिल गए हैं आपको देवी जी, और एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब ट्विंकल जी, एक और परिवर्तन हुआ इस खेल में। सुपर संदूक, आप जानते हैं, यहाँ पर आ गया है समय सुपर संदूक करने का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानती हैं, और अब अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? सर हिंदी। हिंदी में, जी सर। ठीक। तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ट्विंकल जी, सुपर संदूक का आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। श्री गुलाब चंद कटारिया किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। चंडीगढ़। करेक्ट। नेक्स्ट, गुरु पूर्व किस धर्म से जुड़ा त्योहार है? सिक्किम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कुकुर तिहार किस जानवर से संबंधित एक त्योहार है? कुत्ता। कुत्ता। करेक्ट। नेक्स्ट, जब वी मेट का ये संवाद पूरा करें, मैं अपनी डैश हूँ। फेवरेट हूँ। करेक्ट। नेक्स्ट, किस खेल में प्रतिभागी लहरों को पार करते? पास। 1915 इनमें से किससे संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर? रेलवे इंक्वायरी। नहीं, रॉन्ग। इनमें से कौन सा जीव क्रोकोडिलिया ऑर्डर का सदस्य है? कछुआ। घड़ियाल। घड़ियाल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान की सीमा से लगे एक राज्य से है? गरबा, बिहू, कुचिपुड़ी। गरबा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या बाह की एक हड्डी है? डायमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, हाइपोटेन्यूज। डी हाइपोटेन्यूज। गलत। नेक्स्ट, सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी किस युद्ध के दौरान हुई थी? एंग्लो मैसूर। एंग्लो मैसूर इज द राइट आंसर। किस खेल में प्रतिभागी लहरों को पार करते हैं? सर्फिंग। सर्फिंग। सर्फिंग, राइट। वाह, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका, और 80,000 रुपए जीत गई आप। बधाई बधाई बधाई। जहाँ गलत हो गए जी बता दें। 1915 इनमें से किससे संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है? वो है उपभोक्ता शिकायत। अच्छा। उपभोक्ताओं की शिकायत, ग्रीवेंसेस। जी सर। और एक जगह गलत हो गई थी आप। इनमें से क्या बाह की एक हड्डी है? रेडियस बोलते हैं उसको। ओह सर, ओके। ये हड्डी है, यहां से लेके यहां तक, ओके ओके इसको रेडियस बोलते हैं। ओके। हालांकि है तो जियोमेट्री से संबंध, लेकिन न जाने क्यों इसका नाम पड़ गया जी सर। रेडियस। इस हड्डी को बोलते हैं रेडियस। तो अब ऐसा है ट्विंकल जी कि ये आप चाहेंगे 80,000 रुपए बैंक में रहे, या इसकी एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन फिर से जीवित सर करवाएं? लाइफलाइन। लाइफलाइन जी सर। 2 गई हुई, आस्क द ऑडियंस एंड डबल टिप। आस्क द ऑडियंस। आस्क द ऑडियंस। जी। कमेटी महाशय, बैंक में जो 80,000 रुपए जमा किए हैं, उसके एवज में ट्विंकल जी अपनी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन जीवित करवाना चाहती है। हो गई, जी सर। जीवित हो गई। हाँ। क्या बात है, इतना भरोसा है आपके ऊपर। अब 2 लाइफलाइन आपके पास हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। जी सर। और आएगा 11वां प्रश्न इस खेल का, जो है 6,40,000 का लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी सर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक को नंद वंश का
संस्थापक माना जाता है? Which of these rulers is considered to be the founder of the Nand dynasty? ऑप्शन देखिए, ए महापद्म, बी पुष्यमित्र, सी धन, डी राष्ट्रपाल। कहीं पढ़ा हो अपनी तैयारी में जी सर। या कुछ सर ज्ञान हो प्लीज इस- लॉक ऑप्शन ए महापद्म। महापद्म, जी ए कह रही है महापद्म, ताला लगाया जाए। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर मैंने पढ़ा हुआ है ये। आपने पढ़ा है ये जी सर, तैयारी के समय या ऐसे ही? तैयारी के साथ। सही पढ़ा आपने, बिल्कुल सही जवाब। कठिन प्रश्न था लेकिन आपने उत्तर सही दिया। जी सर। नंद वंश की स्थापना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसने गंगा के मैदानों के पास उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। जी सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी। थैंक यू सर। कठिन था प्रश्न जी सर। लेकिन उत्तर सही निकला। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौरमंडल में सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रिय पिंड कौन सा है? What is the most volcanically active body in the solar system? A, a star, B, a planet, C, a natural satellite, D, an asteroid. एक सितारा, एक ग्रह, एक प्राकृतिक उपग्रह या डी एक क्षुद्र ग्रह? मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी। सर मैं लाइफलाइन देना चाहूंगी ऑडियंस को। ओके, लाइफलाइन इसका उपयोग करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोट इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, अ नेचुरल सैटेलाइट को दिया गया है 52%। क्या कीजिएगा? डी को 32, 15, 1। सर मैं अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। एक और? जी। ओके, संतुष्ट नहीं है ये कंप्यूटर महाशय। ये अपनी जो बची हुई लाइफलाइन है इनकी वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और ट्विंकल जी आपने 3 नाम जो दिए थे वो ये है, एक है आभा सिंह, राजवर्धन सिंह और सुबोध चौरी। सर राजवर्धन सिंह को कॉल किया जाए। राजवर्धन सिंह, जी सर। राजवर्धन सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजवर्धन सिंह ये मित्र हैं आपके? नेबर है सर। नेबर है आपके? जी सर। जानकारी होगी इसकी इनके? सर देखते हैं। राजवर्धन जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है भाई साहब आपके? बहुत अच्छे हैं सर। आपसे बात करने की सर इच्छा थी, जीवन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन इन्होंने साकार कर दिया सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजवर्धन जी मेरे सामने ट्विंकल जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए, अगली आवाज है ट्विंकल जी की। ट्विंकल आपका समय शुरू होता है अब। राजवर्धन, व्हाट इज द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम? मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन: स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, नेचुरल सैटेलाइट। स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, नेचुरल सैटेलाइट। मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन सोलर सिस्टम। कुछ आइडिया है? मुझे स्टार लग रहा है, नेचुरल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट मुझे स्टार लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसके बारे में आप
दूसरा कोई लाइफलाइन या आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। स्टार मुझे लग रहा है। ओके ओके। यहाँ से भी कुछ निश्चित नहीं मिला आपको। जी सर। मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड तो नहीं हो सकता सर, प्लैनेट भी नहीं सर, स्टार या नेचुरल सैटेलाइट में होना चाहिए सर ऑप्शन। डबल डिप है नहीं मेरे पास। व्हाट इज द मोस्ट वोल्केनिक? संदेह है आपके मन में? सर मुझे स्टार और नेचुरल सैटेलाइट में कंफ्यूजन है सर एक्चुअली। ओके। और प्लैनेट है सर वैसे। सोच लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। जी सर। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। जी सर। Alright. अधिकतर ऑडियंस कह रही थी सी 52%। जी सर। सी नेचुरल सैटेलाइट। जी सर। सी पे जाना चाहेंगी ट्विंकल जी? इसको ताला लगा दिया जाए। कितना भरोसा था आपको आपके मित्र पर? मित्र पर सर? ऑडियंस पे या मित्र पे? नहीं, जो अभी आए थे वीडियो कॉल पे। सर स्टार मुझे भी नहीं लग रहा था सर। आपको नहीं लग रहा था? जी नहीं सर। जनता बिल्कुल सही थी। Well done, audience, well done. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। जला कुछ काम धाम आपने कड़ा कर दिया। तो जनता पे भरोसा ही नहीं था आपको। जनता जनार्दन होती है। बृहस्पति यानी जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक ईओ, जिसका नाम है, सौरमंडल का सबसे एक्टिव बॉडी है। इसमें सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ में कई किलोमीटर तक ऊंचे लावा जो है वहां से निकलते हैं। ईओ, ये नेचुरल सैटेलाइट, जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या बात। Alright. अब तीनों लाइफलाइन चली गई हैं आप। जी सर। मुझे लगता है कि 2 लाइफलाइन आपने जाया कर दी। यस सर। एक तो डबल डिप, आपको उत्तर मालूम था। डबल डिप पता था सर। दूसरा, जो आप जनता के साथ गई नहीं, और एक जो बच सकती थी वो वीडियो कॉल और फ्रेंड की लाइफलाइन, वो भी अब चली गई। 25 लाख रुपए जीतने के लिए ये जो अगला प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 13वां प्रश्न। किस देश ने अपने झंडे पर एक मुकुट जोड़ने का निर्णय लिया जब 1936 ओलंपिक में देखा गया कि वो हाइटी के झंडे से मिलता जुलता है? Which country decided to add a crown to their flag after it was found to be similar to Haiti's during the 1936 Olympics? Options: A. Monaco, B. Liechtenstein, C. Luxembourg, D. Malta. कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 25 लाख। ना मालूम हो तो मैं तो यही राय दूंगा कि रिस्क ना लीजिए, लेकिन अगर आप खेलना चाहते तो हम आपको रोकेंगे नहीं। इस देश ने पश्चिम के पर एक मुकुट छोड़ने का निर्णय लिया जो 1936 में खेती के लिए समझौता छोड़ती है। सर मुझे इसका आंसर लग्जमबर्ग लग रहा है। हाँ जी, लग्जमबर्ग मुझे इसका आंसर लग रहा है सर। ओके। बट सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी, मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे? ओके। जी अंतिम निर्णय है ये आपका। जी सर। और 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें, और ये 12,50 जो है आपके बैंक में, जो 1,60,000 जीता तो उसी के साथ पहुंच जाएगा। ये ट्विंकल भट्टी राठौर, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12 लाख भर दिया, कंफर्म कर दिया। अब पहुंच गया आपके बैंक में 12,50,000 रुपये, उसी जगह पर जहाँ 1,60,000 गया। अब इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सी लग्जमबर्ग। सी लक्समबर्ग को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है लिक्टेनस्टाइन। ओके सर। झंडे पर क्राउन लोगों की एकता और उनके राजकुमार को दर्शाता है, नीला आकाश को दर्शाता है, और लाल जो है घरों में शाम की आग को दर्शाता है।
बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी। ट्विंकल जी आए यहाँ पर 1250 जीत करके गैस में आ गए और फास्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। फास्ट फिंगर फर्स्ट आएगा आपके सामने। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन स्क्रीन रेजोल्यूशंस को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्क्रीन रेजोल्यूशंस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 240p, बी 1080p, सी 480p, डी 720p। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए 240p, फिर आता है सी 480p, फिर आता है डी 720p और अंत में है बी 1080p। ये है सही क्रम। ACDB। देखते हैं किन किन लोगों ने ACDB में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आशुतोष सिंह। आइए आशुतोष जी। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। बैठिए बिराजिए। ये कार्यक्रम है हमारा। 2 3 हो गया भाई। धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और जितना जोश आपने दिखाया है हम समझ सकते हैं कि आपके लिए आज का ये कार्यक्रम और ये गर्म कुर्सी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। सर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बोल दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या है ये? आशुतोष सिंह जी आ गए हैं हॉट सीट पर दोनों सब में। ये वडोदरा गुजरात से हैं। भावुक हो गए थे ये, लेकिन मान्यवर ये होता है कई बार, ऐसा हो जाता है। ये खुशी के आंसू थे। जी सर। और अब कैसे लग रहा है? ठीक है सर कि नहीं? सर आप जैसे बोलते हैं ना सर कि ये जो 10 कदम का फासला होता है ना, हाँ। ये बहुत क्रूशल होता है सर। हाँ। तो ये रियलाइज होता है सर जब आप यहाँ आ जाते हैं, आपको इतना करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब एक फाइनल पुश और यहाँ आ जाएंगे। तो वो फाइनल पुश के लिए सर मतलब ऐसा लगता है कि बस अपनी जी जान झोंक दे और यहाँ पहुंच जाए सर। वो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना सर, जब आप नाम लेते हो, वो एक सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की है सर। वो मैं बता नहीं सकता। ये जो मोमेंट है सर, ये मोमेंट सर हम इंडियंस के लिए, क्योंकि आप सर प्राइड ऑफ आवर नेशन है सर। आपके सामने बैठना है सर। नहीं सर, ये आपकी काबिलियत बहुत है। बड़ी चीज है सर। ये आपकी काबिलियत है। नहीं सर। जिस वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, ये अपने गुण से, अपने ज्ञान की वजह से आप आज बैठे हैं, तो उसका हम अभिनंदन करते हैं भाई साहब। में कोई ऐसी बात नहीं है। सर जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया था सर, तो मैं ऑफिस का वर्क कर रहा था और मुझे बताया गया कि मेरा KBC में सिलेक्शन हो गया है। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था और मैंने तुरंत मेरी वाइफ आई है सर। जी जी। तो मेरी परमानेंट लाइफ पार्टनर है, उनको फ़ोन किया और मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सीधा फ़ोन उठाया और उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने सीधा ये बोला टैं 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 टैं। बस वो समझ गई मेरा सिलेक्शन हो गया है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका है। ओके, क्या कर रहे हैं आजकल आप आशुतोष जी? सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ सर। ओह ओके। मैं वेबसाइट्स की ग्लिचेस वगैरह सॉल्व करता हूँ। एक हाईलाइट अगर मैं आपको बताऊँ सर, तो मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के लिए 6 लाख पेंशनर्स के लिए वेबसाइट बनाई है। तो जो वो भीड़ में लाइन में लगते हैं, उनको अब वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो सीधा उस वेबसाइट पर अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो ये आपने सॉफ्टवेयर बनाया है? जी सर। उसमें होगा क्या? उसमें सर अलग अलग बैंक से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, और फिर पेंशनर्स अपनी जो डिटेल है, जैसे वो मैनुअली जाके भरते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर में अपलोडेड रहेगी और सारा प्रोसेस होने के बाद उनका हर एक स्टेटस दिखेगा।
तो जो उनको लाइन में जाके बार बार पूछना हाँ, पड़ता था ये ऑफिस तकलीफ में जाके होती कि होगी क्या उनको। स्टेटस है हमारे लोन का या पेंशन का अमाउंट कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब चीज़ें सर कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई हैं और उनको फ़ोन पे ही सारी नोटिफिकेशन आ जाती हैं, डिटेल्स आ जाती हैं। वाह, बहुत खूब है। इसी तरह और भी तरक्की हो आपकी इस कार्य में, और हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रखते हैं। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट आशुतोष जी, खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे जी सर। और नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन जो है इनके बारे में हमारे लिए बोलना बहुत आवश्यक है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है कबड्डी। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोच और बोगी का संबंध आमतौर पर इनमें से किस यात्रा साधन से होता है? With which of these modes of travel would you usually associate coaches and bogies? A. Ship, B. Train, C. रिक्शा या D. कार, जहाज, रेलगाड़ी, रिक्शा या कार? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ट्रेन। B. ट्रेन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये एक इमेज प्रश्न है आशुतोष जी। इनमें से किस उपकरण में आमतौर पर बाहर की ओर एक घूमने वाला भाग नहीं होता है? Which of these appliances? Which of these appliances does not usually have a visible rotating part? तस्वीर देखिए, शायद इसे आपको थोड़ा सा पता चले। ये रही तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी या डी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डी। टेलीविजन। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वाह क्या बात है। आगे चलते हैं मान्यवर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। फिल्म कहो ना प्यार है का निर्देशन किसने किया था? चेहरे पे मुस्कान आ गई है। हु डायरेक्टेड द मूवी कहो ना प्यार है? ए. विशाल भारद्वाज, बी. आमिर खान, सी. राकेश रोशन या डी. अनुराग कश्यप? सर प्लीज लॉक सी, राकेश रोशन। राकेश रोशन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3 प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 3000 रुपए जीत गया। अच्छा, हमारे ये जो कंप्यूटर जी ये बहुत गुणी और ज्ञानी है। ये हमको कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े, यानी पंखे से भी बड़ा जो होता है वो फैन है आप ऋषिक रोशन जी के। सर ये सही है कि कंप्यूटर जी नहीं? कभी गलत नहीं बोलते हैं सर। हाँ, अच्छा। सर मैं हूँ सर, मैं बचपन से बहुत बड़ा उनका फैन रहा हूँ सर। उनकी पहली मूवी आई कहो ना प्यार है सर, हाँ, हाँ। और थिएटर में लगी और उस वक्त पोस्टर्स मिलते थे। बहुत छोटा था तो मैं गया साथ में सबके साथ वहाँ पे देखने, और वो पोस्टर मिली और वो मैंने घर के आगे लगा दी सर। उसके बाद सर मैं वो पोस्टर्स ही देखता था, उनके डांस मूव्स कॉपी करता था। जैसे बचपन में किसी को होमवर्क करते हैं तो लोग चॉकलेट्स देते हैं, हाँ। मुझे मेरे टीचर्स ऋतिक सर की फोटो देते थे कि ये कंप्लीट कर लो तो तुम्हें ये फोटो मिलेगी वाह। ऐसा। उसके बाद सर डांस में मैंने हॉबी बढ़ाई, फिर डांस करने लगा, ये स्टेप आया और फिर मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया बिल्कुल। और फिर सर स्कूल से लेके कॉलेज से लेके जहाँ भी गया सर मैंने कोशिश की उनके जैसे डांस करने की। लोग बोलते हैं कि हाँ तुम रिजेंबल करते हो उनके जैसा, तो सर बहुत खुशी मिलती है सर कि उनके 2% भी अगर लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी थोड़ी रिजेंबलेंस आती है तो सर खुशी मिलती है सर। वाह, फैन हो तो ऐसा हो भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपने भी काम किया है उनके साथ सर, कभी खुशी कभी गम में सर, बहुत ही हाँ। बेहतरीन मूवी है सर। कैसा अनुभव था सर आपका उनके बहुत साथ? बढ़िया, बहुत ही साधारण इंसान है वो। और जैसा कि आपने कहा सर, उनका नृत्य तो अलग तरीके का है। जी सर, जी सर। शरीर में लगता है ऐसे हड्डी है ही नहीं उनके, लेकिन बिल्कुल ही रिदमिक ढंग से नाचते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे सामने एक तरह से पैदा ही हुए थे, क्योंकि ये बहुत जी बचपन सर। से आना ये जाना सर। रहा है हमारे घर में। इनके और अभिषेक की मित्रता रही है हमेशा। हाँ जी सर। तो छोटे छोटे बच्चों की जब बर्थडे पार्टीज होती थी ना, 3-4 साल की या 5 साल की, तो आए थे। और जब गाना होना बजता था तब से ये ऐसा ही नाच रहा है। हम कहते थे अरे यार इतनी कम उम्र में ये कैसे सीख रहा है ये। पर लेकिन ऋतिक नाचते थे और बहुत बढ़िया नाचते थे, छोटे बचपन में भी जब थे, और बड़े होकर के तो अब अद्भुत हो गया है। ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप ऋतिक की तरह नाच सकते हैं और
सर आपको कष्ट हम नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं सर, नहीं दे तो- सकते हैं आप कष्ट, कोई नहीं दिक्कत नहीं, हम सोच रहे थे आपसे कहें कि दिखाइए कैसे करते सर हैं। कर सकते हैं सर, आप बोलेंगे और नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता सर। और कोई गाना वाना बजाइए ऋतिक का। वाह वाह, वेल डन आशुतोष, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। हूबहू वैसे ही नाचते हैं ऋतिक रोशन। बहुत बहुत बधाई आपको। और हो सकता है शायद वो कार्यक्रम देख रहे हो ये हमारा। वेल डन आशुतोष, बहुत सुंदर लग रहा है कि आपने जो अपना फैन मेंबरशिप बनाया हुआ है अपने आप को, वो बिल्कुल सही चुना है। और आपने बहुत खूब, बहुत खूब। आइए आशुतोष जी, आगे चलते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न, जी सर। और ये है 5,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल को गेंद को जमीन पर छुए बिना खेलना पड़ता है? Which of these games is to be played without the ball touching the ground? ऑप्शन देखिए। ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। Played without ball touching the ground. सर ऑप्शन ए सर। ए पे जाएंगे। ए टेबल टेनिस। ए टेबल टेनिस कह रहे हैं। ताला लगा दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने आशुतोष जी। यदि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एक टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है, तो इसके दूसरे टर्मिनल को क्या कहा जाता है? इफ वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल is called cathode, then what is the other terminal called? ऑप्शन देखिए। ए डिकोड, बी करोड, सी एनोड या डी एनकोड। सर प्लीज लॉक सी एनोड। सी एनोड कह रहे हैं। लगाया जाए ताला। यस इज द राइट आंसर। आज प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है आशुतोष जी कि बहुत से जो यहाँ पर आते हैं खिलाड़ी, वो कोई एक सपना लेकर के आते हैं अपने मन जी में। सर। ये पूरा करेंगे, ये करना चाहते हैं। आपका कोई ऐसा सपना था मन में यहाँ आने से? जी सर, मेरा सपना है सर, जब मैं छोटा हुआ मतलब स्टार्ट मेरा 2000 से जब केबीसी स्टार्ट हुआ सर। जी जी। तो जब हर्षवर्धन फर्स्ट कंटेंडर बने, जीते वो 1 करोड़, और एकदम से एक लहर सी चल गई, मतलब कि ये एक ऐसा शो है जहाँ से हम एक्चुअली अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से ही दिखाने लग गए कि अरे देखो ये ऐसे आंसर करना है, ऐसे करना है। मतलब हर घर में एक छोटी केबीसी चलती है सर। अच्छा। एक केबीसी यहाँ चलती है और एक टीवी पे चलती है, जो सब बैठे रहते हैं, अरे 6:40 का आंसर सही दिया कि नहीं, 12:50 का दिया कि नहीं। तो उस वक्त सर पापा इवेल्युएट करते थे सर। और पिछले 5 साल से सर मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर पाया हूँ। तो क्यों? सर मैंने सर लव मैरिज की है सर, और वो इसके अगेंस्ट है सर। तो इसीलिए सर मेरी उनसे अभी बात नहीं हो पाती है। पर वो ये केबीसी रेगुलर देखते हैं सर, तो इसीलिए मेरा आना यहाँ बहुत ज़रूरी था सर। क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं? सर सर मैं राजपूत हूँ सर, और मेरी वाइफ सर ब्राह्मण है सर। ओके। तो जब हम स्टार्टिंग में मिले और एज अ फ्रेंड थे, तो सर हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पता चला कि हम रिलेशनशिप में हैं और हम इसको एक मुकाम देना चाहते हैं, तो वो सर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। मैंने बहुत समझाया, बनाया, फिर हमें एक स्टेप लेना पड़ा और हमें शादी करनी पड़ी सर। उसके बाद से सर हमसे कोई बात नहीं करता, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं।
तो फिर मैं केबीसी देखते रहता था सर। तो मुझे ये याद था कि मेरे पापा देखते हैं केबीसी, मेरी मम्मी भी देखती है केबीसी, तो शायद यहाँ से अगर मैं कुछ करूँ, आपके साथ बात करूँ। तो जब मैं यहाँ आया सर, तो मुझे यही था कि आपसे मिलूं और आपसे यहाँ बैठ के इस गेम को खेलूं, सो दैट उनको लगे कि एटलीस्ट जो कमी जो एक हुई है उसको मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर, हम बहुत ही आशाओं के साथ चाहेंगे कि आपके माता पिता जो जितने घर पे हैं वो आज का ये कार्यक्रम देखें और एक बार फिर आपकी बातचीत और संबंध जो है जो वापस जुड़ जाए। सर बहुत बहुत ये धन्यवाद सर। बड़ा हमको कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि इस विषय को लेकर के केवल उदाहरण दे करके ही हम एक दूसरे को एक सांत्वना दे सकते हैं। यस सर। सर, एक उदाहरण आपके सामने बैठा है, मैं बताऊं आपको। जी सर। हमारे बाबूजी उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार के, और उन्होंने एक सिखणी से शादी की, ब्याह किया, सिख परिवार से। और सर ये 1942 की बात है, 1942 की बात है, जब आप समझ सकते हैं कि जात पाति की जो और बंधन ज्यादा थे extreme थी। बहुत ही ज्यादा थे, और उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, और वो पहले से ही कभी जात पात में उनका विश्वास नहीं था। सर नहीं, अगर उनका समाज जो को विकसित सरनेम है एक्चुअली श्रीवास्तव होना चाहिए था। जी सर। उन्होंने नहीं रखा। हाँ उन्होंने अपना जो उपनाम था बच्चन, बच्चन उनका कवि उपनाम है, जी सर। वो सरनेम बन गया है, और मैं उसका सबसे पहला प्राणी हूँ सर। यस सर। और मान्यवर, अगर आप बुरा न मारे, हम आपके अगर माता पिता देख रहे हैं हमारा, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ भाई साहब कि ये जो जात पाति के बंधन है इनको आप तोड़ दीजिए, भूल जाइए। इतने सुयोग्य पुत्र हैं, सुयोग्य आपकी बहू है आज जहाँ बैठी है, इन दोनों को स्वीकार कीजिए एक बार फिर से, आपकी बातचीत शुरू हो जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना। नॉट राइट, नॉट राइट। ठीक है मान्यवर, यस सर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें हैं माता पिता के बीच ये फिर से एक बार ठीक हो जाए, और हमारी प्रार्थना जो है हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी। ठीक है, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। और तो ये है संकेत सुपर सवाल का। ठीक है, सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी है, तो मेरे महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए। डेविड बेकहम, स्टीफन जेरार्ड और हैरी केन ने विश्व कप फुटबॉल में किस राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की है? डेविड बेकहम, स्टीफन जेरार्ड एंड हैरी केन have captained which national team in the football world cup? सर फुटबॉल तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन सर डेविड बैकहम इंग्लैंड से हैं सर, तो इंग्लैंड इसका आंसर होगा सर। ओके, इंग्लैंड कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाएगा कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये तीनों खिलाड़ी बहुत ही सक्षम खिलाड़ी sir. हैं। अब मान्यवर आपके पास आ गई है एक शक्ति जिसको हम कहते हैं सुपर शक्ति, लेकिन उसका नाम है दुगनास। दुगनास के बारे में आपको जानकारी है? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको आशुतोष जी। अब चलते हैं हम आगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यभामा और जामवती का संबंध भगवान विष्णु के किस अवतार से है? With which incarnation of Lord Vishnu are Satyabhama and Jamavati associated? आगे विकल्प: ए देवकी नंदन, बी रघुनंदन, सी कल्की या डी वामन। सर सत्यभामा और जाम्बुवती भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, और वामन अवतार नहीं होगा, रघुनंदन भी नहीं होगा, और भगवान श्री राम का नाम है, कल्की का अवतार बाकी है, आपकी मूवी आई थी। और देवकी नंदन सर। एक लॉक करेंगे? सर ए देवकी नंदन को लॉक ए देवकी नंदन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। और जैसा कि आपने वर्णन किया था, सत्यभामा और जामवंती भगवान कृष्ण की पत्नियां थीं और देवकी नंदन का अर्थ होता है देवकी के पुत्र। भगवान कृष्ण की माँ जो थी वो देवकी थी। अब चलते हैं हम आगे। 7वां प्रश्न आएगा और ये है 40,000 रुपए के लिए। अभी भी दुगनाश जो है वो सक्रिय हो सकता है। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। चट्टानों को काटकर बनाई गई इनमें से कौन सी गुफाएं बिहार में स्थित हैं? Which of these rock-cut caves are situated in Bihar? A. अजंता, B. एलोरा, C. एलिफेंटा या D. बराबर। रॉक कट केव्स। सर अजंता और अलोरा तो सर महाराष्ट्र में है, ये दोनों तो नहीं है। एलिफेंटा और बराबर लग रहा है सर मुझे। सर डी लग रहा है इसका आंसर। सर लॉक कर दीजिए डी बराबर। डी पे डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने, वाह। ओके। जा रहे थे 8वें प्रश्न पर, रोक दिया हूटर महाराज ने। तो मान्यवर आज का खेल यहीं समाप्त होगा, हूटर बच गया है। देखिए समझो आज खेल की समाप्ति हो गई है और आज आशुतोष जी की बातें सुनकर हम इनके माता पिता और हमारे सभी दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए हम सबको एक ही जीवन मिला है और इसे मिलजुल करके बिताने में ही आनंद है। छोटी सी इस यात्रा में गिले शिकवे न रखकर यदि हम साथ हंसी खुशी जीवन बिताएंगे ना, तो ईश्वर की मिली जो ये जिंदगी है ये सार्थक हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि कल का सूरज आशुतोष जी के जीवन में अपनों का प्यार लेकर के आए। बहुत बहुत बधाई और प्रार्थना। इन्हीं के साथ आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। बढ़ गई।